धन कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा और अधिक धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, कुंडली में कौन सा दोष बना है कि आपके जीवन में धन अच्छे से नहीं आ पा रहा है, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। कुछ इसी से संबंधित आज का विषय और वीडियो है। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, धन की आवश्यकता हम सभी को है। हम सभी के जीवन में अगर धन नहीं आता है तो कहीं न कहीं सफल होकर के भी हम असफल हो जाते हैं। तो धन की आवश्यकता के लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिष में धन के लिए विशेष करके 2 भाव को देखा जाता है। दूसरे भाव को और 11वें भाव को देखते हैं। दूसरा भाव विशेष करके हमारे धन का स्टोर दिखाता है कि हम धन जीवन में कितना जमा कर पाएंगे, और 11वां भाव धन के फ्लो को दिखाता है या लाभ को दिखाता है। अगर यह 2 भाव हमारे मजबूत हैं, इन 2 भाव पर अधिक ग्रहों की दृष्टि है, इन 2 भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या इन 2 भाव पर कारक ग्रहों की दृष्टि है, या इन 2 भाव पर शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा की दृष्टि, तो धन आने की स्थिति और धन स्टोर की स्थिति बनती है। अगर यह भाव पीड़ित हुआ तो जीवन में धन कहीं न कहीं बाधित हो जाता है। अब वह बाधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। मान लीजिए आपके पास धन बहुत है, कोई आपसे उधार मांगता है, आप उसको दे देते हैं, वह नहीं मिलता है, तो यह भी धन का अपव्यय है, हानि है। या आपके पास धन बहुत है, जहां भी आप धन लगाते हैं वह डूब जाता है, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसको समझ लें। अगर परिश्रम खूब करते हैं और परिश्रम के बाद भी वह धन की स्थिति नहीं बन पाती है जिसकी अपेक्षा होती है, तो उसके लिए बृहस्पति देव कहीं न कहीं कमजोर बनते हैं या खराब स्थिति में होते हैं, या कहीं न कहीं मारक ग्रहों की दृष्टि में है, मारक ग्रहों से युक्त में है, तब यह समस्या आने लगती है। बहुत अच्छा उपाय है कि रोज मंदिर जाएं, भगवान का दर्शन करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, और साथ में घर का जो वास्तु है उसमें उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में तो विशेष करके हवा का प्रवाह होता रहे ऐसी व्यवस्था बनाएं, खिड़की दरवाजे लगाएं जहां से कि हवा आपके घर में प्रवेश करे। साथ में एक उपाय और कर सकते हैं, लाल कपड़े में 7 गुंजा 2 गांठ हल्दी को बांध करके जहां भी आपने अपने धन रखने का स्थान बनाया है उस स्थान पर बृहस्पतिवार के दिन रख दें, और धूप दिखा करके प्रार्थना करें कि जीवन में आपके कभी धन दौलत की कमी न रह जाए। दक्षिण और पूरब के कोने पर एक मनी प्लांट अवश्य लगा लें। यह मनी प्लांट भी धन आवक की स्थिति को बनाता है। तीसरी स्थिति ये करना है, घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिने हाथ पर एक क्रासूला का पौधा लगा लीजिए, इससे भी धन आवक की स्थिति बनती है। प्यारे दर्शकों, परिश्रम करने के बाद भी या किसी को धन देते हैं, धन रुक रुक कर आता है, तो यह समझ लीजिए कि शनि देव कहीं न कहीं पीड़ित हैं, या शनि देव आपके कुंडली में मारक है। तो शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत साधारण और छोटा सा उपाय है, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को कम से कम 250 ग्राम चीनी रखें, ये जिससे कि चींटियां उस चीनी को खाएंगी
तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ में पीपल के वृक्ष की सेवा, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चहुमुखी दीपक जलाने से भी धन आवक की स्थिति बनती है और विशेष करके धन अस्थायी तौर पे आपको प्राप्त होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे पास धन तो होता है, लेकिन धन को हम जहां लगाते हैं वह डूब जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि केतु देव की स्थिति खराब बनती है। केतु देव के खराब होने से कहीं न कहीं हमारा धन जो है उसका नाश होने लगता है। वह धन कभी भी वापस नहीं आता है या वह डूब जाता है। तो केतु देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासियों की सेवा करना, भोजन करवाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, यह बहुत ही जरूरी है। इससे केतुदेव प्रसन्न होते हैं और धन जो आपका कहीं न कहीं डूब जाता है उसकी स्थिति नहीं बनती है। जहां भी आप पैसा लगाएंगे वह पैसा रिटर्न में आपको मिलेगा। राहु देव की स्थिति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव से यह देखा जाता है कि धन किसी ने लिया चालाकी से आपको बेवकूफ बना करके और वह नहीं देना चाहता है। तो यह राहु देव की खराबी है। राहु देव अगर खराब होते हैं तो कुछ चालाक लोग आपके धन का हरण करते हैं। बहुत साधारण भाषा में बोलते हैं कि आज दे दीजिए कल दे देंगे, और वह कभी धन मिलता नहीं है। तो समझ लीजिए कि राहु देव कहीं न कहीं पीड़ित है। राहु देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जाइए, शाम के समय काली उड़द का दान करिए, गरीब, वंचित, असहाय लोगों की सेवा करिए, मछलियों को आटा खिलाइए। यह करने से राहु देव प्रसन्न होते हैं और आपके धन का कोई हरण नहीं कर पाता है। छोटा सा उपाय करने से जीवन में बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। प्यारे दर्शकों, स्त्रियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, घर में अपनी पत्नी का सम्मान, माता और माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। शुक्रदेव के प्रसन्न होने से जीवन के सभी ऐश्वर्य हमें प्राप्त होते हैं। संसार के सभी शुभ और लग्जरियस लाइफ हमें प्राप्त होती है। हम जीवन में हर प्रकार के आनंद को प्राप्त करते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, सूर्योदय से पहले उठ जाना, रात में गहरी नींद लेना, अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करना, अपनी योजनाओं को बना करके चलना, यह सब आपके जीवन में धन की स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ बनाती है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।